नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह अल आया व क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को किस तरह से नाजिल किया और ये कैसी किताब है। जब आप देखें कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ात किए, उनका कहना था कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कुछ माज़ल्ला गलतियाँ मौजूद हैं, कुछ अल्फाज की, कुछ ग्रामर की या तरह तरह की उन्होंने अपनी तरफ से बातें मंसूब की हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, ये किताब ला रैब किताब है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि इस किताब को मैंने नाजिल किया और इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, अगर कोई बंदा ये कहता है तो वो ख़ुद अपने ईमान की फ़िक्र करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब एक चीज़ को बयान कर दिया तो फिर उसके ऊपर एतराज़ करना ये किसी मुसलमान आदमी का काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि हमने ये किताब जो नाजिल की है ला रैब है, बेऐब है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त जब आप देखें कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो अरब के जो लोग थे वो बहुत ही फसीह व बलीग थे, वो अरबी ज़बान के अंदर बहुत महारत रखते थे और उस वक्त बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद थे। उन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर एतराज़ात किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें चैलेंज किया कि तुम इस कुरान मजीद जैसा कोई और कुरान लेकर आओ, तो वो ना ला सके। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कोई 10 सूरतें लेकर आओ, वो भी ना ला सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि एक सूरत ले आओ, वो भी ना ला सके। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक आयत ले आओ, जब वो एक आयत भी ना ला सके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, तुम्हें इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि ये किताब ला रैब किताब है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो उस वक्त के जो मुखालिफ थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो भी ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि ये कलामुल्लाह ही है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान नसीहत हम ही ने नाजिल की है और हम ही इसके निगहबान हैं। मतलब ये कि हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि ये इस कुरान मजीद के अंदर किसी ने रद्दो बदल की, इसके अल्फाज के अंदर या इसके सियाक़ व सबाक़ के अंदर, तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने इसे नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप देख लें कि आज सैकड़ों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं कि जो कुरान मजीद को जिन्होंने याद किया हुआ है, अगर कोई किताबी शक्ल के अंदर थोड़ी बहुत रद्द बदल माज़ल्ला करता भी है तो फ़ौरन से पहले ही मुसलमानों को इस बात का इल्म हो जाएगा, क्योंकि ये किताब उनके सीनों के अंदर मौजूद है। अब अगर किसी बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं आती, किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, उसके ग्रामर की समझ नहीं आ रही, उसके सियाक़ व सबाक़ की समझ नहीं आ रही, तो ये उसके अपने जहन के ऊपर मौकूफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को ला रैब और बेऐब करके भेजा है। इस पाक कलाम के अंदर किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को याद करने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।